देखिए, कथा तो हम सभी श्रवण करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में कथा की बहुत ही अत्यधिक महिमा है। पुरुषोत्तम मास का एक नाम है अधिक मास, और शास्त्र कहता है अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक में जितना करो उसका उतना ही अधिक फल मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अधिक में जितना अधिक करोगे उसका उतना ही फल मिलेगा। तो ये अधिक मास कैसे हुआ, ये पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, इसकी महिमा क्या है, थोड़ा सा हमें ये भी जानना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पुरुषोत्तम मास, ये अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है साहब। और इसकी गणना विधि क्या है, ये कैसे आता है, ये पुरुषोत्तम मास क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका बहुत सुंदर विवरण है। सहज रूप में हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय मासों में 12 मास होते हैं। 12 मास कौन कौन से? वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अगहन, जिसको हम मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र। ये 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी नववर्ष में भी 12 महीने ही हम सब देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अंग्रेजी वर्षों के मुताबिक साल में 365 दिन या 364 दिन होते हैं, परंतु हमारे भारतीय वर्ष के अनुसार वर्ष की गणना 2 प्रकार से है। एक चंद्र वर्ष है और एक सूर्य वर्ष है। बहुत ध्यान से सुनना है। अंग्रेजी वर्ष में किसी महीने में 31 दिन का महीना होता है, और किसी महीने में 30 दिन का महीना होता है, और फरवरी में 28 या 29 दिन का भी महीना होता है। लेकिन हमारे भारतीय वर्ष में 30 दिन का महीना होता है, और कभी कभी 29 दिन का भी महीना होता है। इस प्रकार ये महीने के भेद से 12 महीने में जाकर के लगभग 10 दिन का अंतर बन जाता है। चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के बीच में 10 दिन का अंतर बन जाता है। किसी समय ये 355 दिन का होता है, तो किसी समय 365 दिन का होता है। अगर चंद्र वर्ष 355 दिन का है तो सूर्य वर्ष 365 दिन का होगा। सूर्य वर्ष अगर 365 दिन का है तो चंद्र वर्ष 355 दिन का होगा। इस प्रकार ये 10 दिन का लगभग अंतर होता है। और ये जो 10 दिन का अंतर होता है, इस 10 दिन का अंतर धीरे धीरे 3 वर्ष में जाकर के 30 दिन का हो जाता है, और ये 30 दिन को मिलाकर के एक मास हो जाता है। उसको हम अधिक मास कहते हैं। ये जो चंद्रवर्ष और सूर्यवर्ष के बीच में जो गैपिंग है, इन गैपिंग की जो खाई है, ये जो दूरी है, ये दूरी जाकर के एक अधिक मास के रूप में पूरी हो जाती है। इस प्रकार इसे हम अधिक मास कहते हैं। और ये अधिक मास प्रत्येक 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के बाद आता है। बहुत ध्यान से सुनना।
प्रत्येक अधिक मास, ये जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल प्रमाणित है। और किस ग्रंथ से है? बृहत नारदीय पुराण से प्रमाणित है। हर 3 वर्ष में, यानी कि 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के बाद एक अधिक मास आता है जो 30 दिन का होता है। और इसी अधिक मास के माध्यम से इन 3 वर्षों में चंद्रवर्ष और सूर्य वर्ष के जो सौर मास और चंद्र मास हम बोलते हैं, उसके बीच की जो खाई है, जो दूरी है, उसको यहाँ हम पूर्ण कर लेते हैं। इसी को अधिक मास कहते हैं। और एक विशेष बात, इस अधिक मास में कोई संक्रांति नहीं होती। हर महीने में एक संक्रांति होती है कि नहीं? ताऊ जी बैठे हमारे, संक्रांति होती है कि नहीं? लेकिन अधिक मास में कोई संक्रांति होती है? नहीं होती। तो अधिक मास में कोई संक्रांति नहीं होती, इसीलिए देवताओं ने इस मास को मल मास बोल दिया। मल माने त्याज्य। मल शब्द का अर्थ क्या है? मल ग्राह्य तो नहीं है, ग्रहण करने योग्य तो नहीं है। मल माने त्याज्य, जो त्याग कर दिया जाए। बहुत ध्यान से सुनना है। इसीलिए देवताओं ने इसको त्याज्य कर दिया, साहब इसका त्याग कर दिया, क्योंकि इसमें कोई संक्रांति नहीं है। और जिस मास में संक्रांति नहीं होती उसको पवित्र नहीं माना जाता, उसको उत्तम नहीं माना जाता, उसमें वैदिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए इसको देवताओं ने त्याज्य कर दिया। और त्याज्य कर दिया इसलिए इसका नाम पड़ गया मल मास। क्या नाम पड़ गया? मल मास। इसलिए इसको मल मास बोला जाने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए इसका नाम हो गया मल मास। अब भैया मल मास को बहुत तकलीफ हो गई, दुख हुआ। जितने मास हैं सारे मास पुण्यवान हैं, उनका महाराज सदकार्य में उपयोग होता है, उसमें वैदिक कार्य होते हैं, देवताओं के कार्य होते हैं, संक्रांति होती है। लेकिन हमको तो देवताओं ने बिल्कुल सब अलग कर दिया, त्याज्य कर दिया, मल मान लिया। ये मलमास रोते हुए भगवान के पास में गए। ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं हमारे राधा श्याम सुंदर। चरणों में देखा मलमास को पड़े हुए, बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु, इस संसार की प्रत्येक वस्तु आप ही के द्वारा तो रचित है, सृष्टि में मेरी भी रचना आपने ही तो की है, लेकिन फिर मैं त्याज्य कैसे हो सकता हूं? मुझको तो सबने त्याग दिया, ठुकरा दिया, मैं तो मल हो गया हूं, मैं तो किसी काम का नहीं रहा, मुझ पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। भगवान को बड़ी दया आई। श्री ठाकुर जी ने मलमास पर कृपा करते हुए कहा, आज से तुमको सिर्फ मलमास नहीं, आज से तुमको इस संसार के लोग मेरे नाम से जानेंगे। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और आज से तुम्हारा भी नाम पुरुषोत्तम होगा। इसलिए इस संसार के लोग तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। और हे अधिक, मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। क्या? अस्मै समर्पितः सर्वे ये गुणा मयि संस्थिताः पुरुषोत्तमेति मन्नाम प्रथितं लोकवेदयोः। अहमेवास्य संजातः स्वामी च मधुसूदनः। आहा, ठाकुर जी ने कितनी सुंदर बात कही है। देखिए, अधिक ने कहा, बोले प्रभु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, और इस संसार में जिसका कोई स्वामी नहीं होता, जिसका कोई मालिक नहीं होता, इस संसार में उसकी कोई कीमत नहीं होती है। एक होता है पालतू और एक होता है फालतू, होता है ना। जो पालतू होता है इसको बड़ा आदर मिलता है,
बहुत सुंदर बिस्तर में सुलाया जाता है, उसके लिए दूध लेकर के आते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेकर के आते हैं, और जो फालतू होता है उसको कोई भी डंडा मार के चला जाता है कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जो पालतू है, यानी कि जिसका मालिक है, जिसका स्वामी है, उसकी कीमत है, उसकी कदर है, उसका आदर है। और जो फालतू है, जिसका कोई नहीं है साहब, उसको कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए जीवन में स्वामी बहुत ज़रूरी है, मालिक बहुत ज़रूरी है। आप सोचो, हम स्वतंत्र हैं, इस संसार में स्वतंत्र का मतलब फालतू होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए अधीन रहिए, पति के अधीन रहिए। पत्नी के लिए पति के अधीन रहना उत्तम है, पुरुष के लिए गुरु के अधीन रहना उत्तम है, माता पिता के लिए पुत्र माता पिता के अधीन रहे, माता पिता के अधीन रहिए, पति के अधीन रहिए, गुरु के अधीन रहिए, गोविंद के अधीन रहिए। आप जब तक अधीन रहेंगे, जब तक आपका स्वामी होगा, तब तक आपकी कीमत होगी। और जब आपका स्वामी नहीं होगा, आपका मालिक नहीं होगा, तो दुनिया में आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अधिक ने कहा, बोले प्रभु मेरा तो कोई मालिक भी नहीं है, इसीलिए मेरी ये हालत है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज से हम तुम्हारे मालिक हैं, आज से हम तुम्हारे मालिक हैं। हमारा नाम भी पुरुषोत्तम और तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम होगा, मैं ही तुम्हारा मालिक होऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज से तुम सभी मासों में सबसे उत्तम माने जाओगे। और इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में अस्मै समर्पितः सर्वम ये गुणामयी संस्थिताः, जो मेरे प्रति समर्पित होकर के पूजा पाठ दान पुण्य सत्कर्म इत्यादि करेगा, उसको बाकी अन्य मासों से अधिक फल मिलेगा। इसीलिए कहा अधिकस्य अधिकम फलम। इसलिए इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में जो जितना दान करता है, जो जितना पुण्य करता है, जो जितना भजन करता है, जो जितनी भक्ति करता है, उसको और भी अधिक फल मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अस्मै समर्पिताय, ये ठाकुर जी का महीना है, ये ठाकुर जी का मास है, ये पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम की महिमा है। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास त्याज्य नहीं है, ये अग्राह्य नहीं है, ये फालतू नहीं है साहब, ये ठाकुर जी का प्रिय है। भगवान ने साथ में ये भी पुरुषोत्तम को वचन दिया, बोले चिंता मत करो, इस तुम्हारे पुरुषोत्तम मास में मैं एक विशेष अवतार भी ग्रहण करूंगा। और इसीलिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास में साक्षात नरसिंह के रूप में अवतार लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था ना, 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो, 12 महीने में मैं नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, तो भगवान ने ये 13वां महीना काम में ले लिया साहब, यूज में ले लिया। भगवान के लिए अनयूजेबल कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ भगवान के लिए यूजेबल है, वो हर चीज़ का यूज करना जानते हैं। तो पुरुषोत्तम का बहुत सुंदर यूज किया है साहब। भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया, नृसिंह का रूप धारण करके श्री ठाकुर जी ने इस महीने के, इस मास के महत्व को और बढ़ा दिया। इसलिए शास्त्र कहता है इस पुरुषोत्तम मास में जो भी पावन पुरुषोत्तम भगवान की कथा का श्रवण करता है, पुरुषोत्तम माने भगवान श्री कृष्ण, और उनकी सबसे उत्तम कथा है भागवत की कथा, और भागवत को पुराण पुरुषोत्तम कहा गया है। तो जो जीव इस महीने में पुराण पुरुषोत्तम की कथा का श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता है, या भागवत की कथा का आयोजन करता है, भागवत की कथा कराता है, एवं अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को एवं वैष्णवों को, साधुओं को दान करता है, एवं गौ माता की सेवा के लिए दान करता है, ये सब देवताओं को तृप्त करने वाला होता है।
ये पितरों को तृप्त करने वाला होता है, ये ठाकुर जी को तृप्त करने वाला होता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास की अधिकाधिक महिमा बताई है। हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि इस पावन पुरुषोत्तम मास में हम सब पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलामृत कथाओं का इस पुराण पुरुषोत्तम के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं।